हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। मतलब कि वो क्या हाइड कर रहे हैं जो आपको इस वक्त बता नहीं रहे। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, और सेकेंड ये वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। चलें, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स इस वक्त वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या आपको बताना नहीं चाह रहे इस वक्त। चैरियट, आपके पर्सन यहाँ पर मुझे एक ब्लैक एंड वाइट में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी तो है, आपके पर्सन आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पर्सन के पास दो रास्ते हैं। इस सिचुएशन को आगे मूव ऑन करें आपके साथ, या तो यहीं पर ही स्टक, यहाँ पर ही जो ख़त्म जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करके इस चैप्टर को क्लोज कर दें, ख़त्म कर दें। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर आपको देख रहे हैं, इस वक्त वो समझ रहे हैं कि आपकी कंडीशन, इट मीन्स आप अपनी पावर में, आपको विजडम है। ठीक है, आप यहाँ पर अब इस पर्सन की कोई फजूलियात को सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। आप यहाँ पर जो भी फैसला करेंगे क्लियर कट सिचुएशन को देखते हुए फैसला करेंगे। सन की एनर्जी है, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है, उनको पता है अगर वो आपके पास आते हैं यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो सकती है। आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं आपसे, अच्छी हम और देखते हैं आपके पर्सन क्या आपसे हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं, चैरियट से आपके पर्सन आपके सामने आके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, एक फीलिंग 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, स्ट्रांगली यहाँ पर कैंसर का साइन है। आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका दिल आपके साथ दोबारा कनेक्शन को रीबिल्ड करने का दिल करता है उनका। क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, एक इक्वल बैलेंस, एक सेम पेज पे आना चाहते हैं, लेकिन वो आपको फेस करने का स्टैमिना नहीं रखते। ठीक है, फेस नहीं कर पा रहे आपको, आपके क्वेश्चंस को। अगर जो चीज़ें उन्होंने हाइड्स करी है वो नेगेटिव हैं, वो आपके सामने आने के बाद वो आप एक शर्मिंदगी उनको, जो उनको एक जो फील होगी उसके बाद उनको क्या करना चाहिए वो उनको नहीं पता। आपके पर्सन इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ऑब्सेसिवली आपके साथ एक फैमिली का ड्रीम देख रहे हैं। मतलब कि उनको फैमिली चाहिए आपके साथ। वो आपको एक अट्रैक्शन बेस, एक फ़िज़िकल बेस, उनकी एक अट्रैक्शन आपके लिए बेहद बढ़ चुकी है। पास से लेकर अब तक एक उनका एक बिल्कुल एक 360 डिग्री का चेंज है। अगर वो पास में आपको आपकी क्या वैल्यू थी आपको नोट नहीं करते, तो आपके ऊपर इस वक्त उनका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर उनको आप एक जैसे ब्यूटी विद ब्रेन, यहाँ पर ऐसा लगता है आप उतने ही समझदार हैं, उतने ही यहाँ पर आप कैपेबल हैं इस पर्सन को समझने के लिए, जितना ये पर्सन अपनी लाइफ में जिस तरीके का पर्सन चाह रहा था, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल हम एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन के साथ देखते हैं। ये पर्सन अट्रैक्शन, बेहद अट्रैक्शन फील करता है आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है। और एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक ड्यूअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, अगर आप ये देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि ये हिडन फीलिंग्स है। हिडन फीलिंग्स अगर ये खामोश भी नज़र आ रहा है तो ये आपको वापस पाना चाहता है, आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है और ख़ुद भी आपके लिए इमोशंस कैरी करता है। ये पर्सन जानता है कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आपके साथ फैमिली बिल्ड की जा सकती है, आपके साथ रिस्क टेकिंग करी जा सकती है, आपके ऊपर ये ट्रस्ट बेहद करता है। ये इतना खुद पे ट्रस्ट ना करे, लेकिन आपके ऊपर इसको खुद से ज़्यादा यकीन है कि आपके साथ इसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, खुशगवार होगी, जिस तरीके की ये लाइफ चाहता है। जो लोग ड्रीम करते हैं मेरा ऐसा पार्टनर हो, वैसी लाइफ आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको नहीं कहता, इसने कुछ आपके साथ पास में किया है जो आपके लिए एक जैसे एक बिल्कुल आपने यहाँ पर इस इंसान के लिए सब कुछ किया, लेकिन इस इंसान ने वो नहीं दिया जो आप चाहते थे।
न्यू बिगनिंग चाहता है। एस ऑफ वैंड के साथ, क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, पैशनेट ऑफ स्टार्ट, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई रुकावट है, नहीं इसका मेंटली ब्लॉकेज जैसे ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, कोई फैमिली इशू नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है, इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा, इस वक्त इसका मेंटली इशू है। ये अगर चाहे तो क्लैरिटी से आपकी तरफ आ सकता है, एक पैशनेटिव एनर्जी में आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है न्यू, इसकी डिज़ायर है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लेना, लेकिन साइलेंटली आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको समझना चाह रहा है कि आप अब इस सिचुएशन में इसके साथ किस तरीके का बिहेवियर करेंगे। जो भी चीज़ें आपके ऊपर एक डिस्क्लोज हुई हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आई हैं, या जो भी इसने आपके साथ पास्ट में किया है, सी ऑफ पेंटिकल के साथ वर्क पुट ऑन करना चाहता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, फूल दोबारा फूल की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, बिगनिंग के बारे में बेहद सोच रहा है, ना कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बारे में, आपको खोना नहीं चाहता, इसकी एनर्जी में है। या चाहे इसको यहाँ पर इसको कोई तकलीफ़ या तो स्ट्रेस इसको यहाँ पर अगर जैसे देखना पड़ जाए, कोई भी चीज़ें यहाँ पर इसको देखनी पड़ जाए, या यहाँ पर कोई भी चीज़ इसको बर्दाश्त करनी पड़ जाए, कोई भी नेगेटिविटी इसको इस नेगेटिविटी समझनी पड़ जाए, तो समझने के लिए तैयार हो जाएगा, साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है, साइलेंटली समझ रहा है चीज़ों को, ठीक है। ख़त्म करने के मूड में नहीं है, फुल रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, एक रिस्क लेना चाह रहा है कि शायद आपके साथ चीज़ें एक बेटर पॉइंट पर चले जाएँ। 7 ऑफ कप्स, ये जानता है आपके पास ऑप्शन है आपकी लाइफ में, लेकिन ये फिर भी इसके पास भी ऑप्शंस हो सकते हैं अपनी लाइफ में, कैरियर हो सकता है, लाइफ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे आपसे क्या चाह रहा है, ये इस एनर्जी को चाहे अभी जितना डिफेंसिव होगा ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। जस्टिस, आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, जिसने आपने जो उसके लिए पास में इमोशंस दिए, एक लविंग केयरिंग एनर्जी दी, आपने जो प्रोटेक्शन दी, उसके बाद आपको एक जस्टिस चाहिए। लेकिन आप जानते हैं ये आपकी विश रहा है, अब आप फेयरफुल हैं, आपको नहीं पता इसके साथ चीज़ें आपकी इन फ्यूचर कैसी रहेंगी, आप ट्रस्ट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इसके साथ ये एक ट्रस्ट के काबिल इंसान है कि नहीं है, इसके साथ ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, अब आप एक श्योर नहीं है इस पर्सन के लिए, ठीक है। हाँ, आपकी विश है, कहीं ना कहीं आप एक दिल में कहीं ना कहीं आप सोचते हैं इसके साथ चीज़ें आपकी आगे की तरफ बढ़ें, चीज़ें स्टार्ट रहें। मेंटली ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा, मैंने आपको कहा यहाँ पर एक फैमिली इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, इसका मेंटली ब्लॉकेजेस है, इसने एक मेंटली ब्लॉक्स इसने बनाए हुए, अगर ये चाहे तो रिजॉल्व कर सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल वर्क करना चाहता है, 8 की एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव कार्मा इन्वॉल्व है, कोई कार्मा इन्वॉल्व है, कोई नेगेटिविटी इन्वॉल्व है, जो कार्मा पे ऑफ होना है। बैलेंस जब आएगा, जब ये खुद कोई स्टेप लेगा, जब कोई एक साइकिल ब्रेक होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है, कुछ साइकिल एंड होगी, इसकी फीलिंग्स अभी आपकी तरफ आने की हैं, लेकिन मेंटली ब्लॉकेज से कुछ एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कैरियर फोकस से वर्क करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस लाना चाहता है, अभी भी वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, शायद कुछ डिवाइन खुद कर दे, डिवाइन को सरेंडर करा हुआ है इसने, कोई डिवाइन इसकी तरफ कोई एक्स्ट्रा एक्शन करे कि आपकी और इसकी लाइफ में जो सेटलमेंट है वो कम्प्लीटली आ जाए, ठीक है। डिवाइन का वेट कर रहा है, सरेंडर कर दिया इसने सारी अपनी कंडीशंस को, क्योंकि मेंटली ब्लॉकेज से बाहर नहीं आ रहा। कोई कार्मा है, कोई कहीं कार्मिक फेस है, कहीं देखिए डेथ, एक एंडिंग होनी ज़रूरी है, एक फेस की एंडिंग होनी ज़रूरी है सिचुएशन को एक 10 ऑफ कप्स की तरफ जाने के लिए, इमोशंस को फुलफिल करने के लिए, यहाँ पे एंडिंग लाजमी है। आप लोग के बीच जो एक नेगेटिव सिचुएशन है उसका एंड होना ज़रूरी है, एक ऑब्सेसिवनेस का एंड होना ज़रूरी है, नेगेटिविटी का एंड होना ज़रूरी है, जो होल्ड बैक की जा रही चीज़ें उनका एंड होना ज़रूरी है, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, एक सिंगल एनर्जी है, बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ फोकस हुए हुए, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे आप अपना खुद वक्त बदल रहे हैं, टाइम बदल रहे हैं, आप यहाँ पर खुद को चेंज कर रहे हैं। अगर ये पर्सन चेंज नहीं करना चाह रहा तो आपकी एनर्जी एक इंडिपेंडेंट होने की, विक्ट्री लाने की अपनी सिचुएशन में। अब आप ऐसे स्टक नहीं रहना चाहते, अब आप पास्ट की साइकिल, पास्ट में जहाँ आप घूम रहे थे उस पास्ट को वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते, वापस उसी तरीके से स्टक होना आपके लिए अब इजी नहीं है, क्योंकि अब आप उस जो सर्किल है उससे बाहर आना चाह रहे हैं, आप रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं। ये पर्सन करना चाहे ना करना चाहे, आप रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास अब मेंटली ब्लॉकेजेस नहीं है, अब आप यहाँ पर किसी का वेट नहीं कर रहे, अब आप किसी के सवालों का जवाब नहीं चाहते, यहाँ पर आपको बढ़ना है आगे, ठीक है, एक विक्ट्री के लिए, अपनी सक्सेस के लिए सेल्फ फोकस हो चुके, मतलब कि अपने सेल्फ के लिए कुछ आपको यहाँ पर अब आपको ये फील हुआ है कि अगर इसको फ़िक्र नहीं है तो मुझे तो अपने सेल्फ की फ़िक्र करनी है, मुझे तो अपने लिए आगे बढ़ना है। और एक मतलब कि एक स्टॉकिंग एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें चलती रहती हैं अभी भी।
कि माइंड में इसके क्या है, ठीक है, ये आपसे क्या हाइड कर रहा है। हम अब एंजल से एडवाइस लेंगे कि ये इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहा है। आपको तो सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, बाय हुक और हुक। फेथ, इसके ऊपर इसको फेथ है, अभी भी होप है, इस सिचुएशन को ये रिजॉल्व होगी। ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है या ये डेस्टाइन कंडीशन है जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, ग्रोथ। इसको, इस पर्सन को फेथ है कि यहाँ पे ग्रोथ आएगी, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा, फ्यूचर आप लोग का ब्राइट होगा। सर्विस, ऐसा हो सकता है यहाँ पे इसके घर में कोई बीमार हो, कोई मदर फादर या तो कोई खुद इसका एक मेंटली ब्लॉकेज से, एक स्ट्रेस से, ये खुद किसी एक इसकी कोई हेल्थ इशू हो इसकी लाइफ में। फॉरगिवनेस, ये पर्सन फॉरगिवनेस चाहता है, डिस्कवरी, इसको डिस्कवर हो रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब एक होता है ना, मैं आपको कह रही हूँ कुछ कारमा है, कुछ कारमा रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे, कुछ कार्मिक चीज़ें, कार्मिक लोग इसकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। ये अब जो सही लोग हैं उनकी वैल्यू समझ पा रहा है, इट मीन्स डिस्कवर कर रहा है कि आपकी वैल्यू क्या रही है इसकी लाइफ में। रिकवरी चाहता है इस रिलेशनशिप की, एनलाइटमेंट हो रही है और गलत लोगों को गलत समझ रहा है, सही लोगों को सही समझ रहा है। पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा एक इमेच्योरिटी दिखाई है, इसने जिस तरीके की डिसीजन मेकिंग करनी थी वो इसने करी नहीं, क्योंकि इसने उन लोगों को सही समझा जो उसको बेनिफिट दे रहे थे, जो उस वक्त इसके साथ खड़े थे। अब जब यहाँ पर ये इस वक्त ये एक अकेला हो चुका है, जब इसको किसी की नीड है तो उसको समझ में आ रहा है सब इसकी सिर्फ इसकी ज़रूरत के तहत इसके साथ थे, जब इसके पास कुछ था, जब ये लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, जब लोग इसके साथ चलना चाहते थे। और यहाँ पर आपकी एनर्जी एक अनकंडीशनली रही है इस पर्सन के लिए, तो एक फॉरगिवनेस चाहता है, इस रिश्ते को रिकवर करना चाहता है, इसकी हिडन फीलिंग्स में इन सब चीज़ों को रिकवर करना, फॉरगिवनेस करना। और यहाँ पर एक जो इसका जो हार्ट चक्रा हील हो रहा है ना, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है जब से ये चीज़ें कंडीशन आप लोग की रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आप इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक किया रहा है और आप अपनी सक्सेस की तरफ से ब्लॉक रहे हैं, एक वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं